गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर 6 करेंगे, रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस चैप्टर को करने से पहले हम पूरे रूरल मार्केटिंग में पढ़ रहे हैं बार बार एफएमसीजी कंपनीज़। ये कंपनीज़ होती कौन सी है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना। तेज़ी से बिकने वाली रोज़ के उपयोग की चीज़ें बनाती है ये कंपनी और बेचती भी है उनको कम लागत में, लेकिन इनका जो सेल्फ लाइफ होता है ना वो बहुत कम होता है। जैसे कि दूध के पैकेट्स हो गए, है ना, ब्रेड हो गया हमारा, ये 2 3 4 दिन ऐसे इनके लाइफ टाइम्स होते हैं, लाइफ कम होते हैं, इनके सेल्फ लाइफ कम होते हैं। जैसे एग्जांपल कोई भोजन की सामग्री भी हो सकती है, पैकिंग की, पेय पदार्थ हो सकता है, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें। तो ये एफएमसीजी कंपनी क्या होती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसी कंपनी बहुत सारी हो सकती है जो तुरंत बना करके सामानों को तुरंत ही जगहों पर पहुंचा देती है। अच्छा, अब रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ती हैं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी अपने संसाधनों या रिसोर्सेज का उपयोग करके अच्छे अवसरों पर ध्यान केंद्रित करती है ना, ताकि वह ग्रामीण बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सके। ये देखना जरूरी है कि भाई क्या कॉम्पिटिशन्स है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, किस तरीके से हमें उपयोग में लाना है ताकि हम ज़्यादा बिक्री कर सके गाँव में जा करके। इनमें वे सभी कार्य आते हैं जो रूरल मार्केटिंग की सफलता के लिए आवश्यक है। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा सेगमेंटेशन, विभाजन रणनीति। विभाजन रणनीति क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता को उनके पेशा या उनकी आवश्यकता के अनुसार आधार पर समूह में बांट देना, है ना, सेगमेंट कर देना, ग्रुप बना देना। जैसे कृषि करने वाले लोग जो होंगे उनको खाद्य की जरूरत होगी, कृषि उपकरण की जरूरत होगी, तो वहाँ वही चीज़ें दी जाएंगी। मजदूर जो होंगे उनको सस्ती व छोटी पैकेजिंग की चीज़ें चाहिए होंगी। शिक्षा मोबाइल इंटरनेट बुक्स के थ्रू होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में क्या होगा? कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे कि कंपनी अपनी रणनीति को माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल के आधार पर जांच कर सकती है। अब ये 5 फोर्स मॉडल कौन से हैं माइकल पोर्टर के? तो 5 फोर्स मॉडल है ये। कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट, जैसे शहरों में कॉम्पिटिटर्स ब्रांडेड चीज़ों को देखते हैं और गांव में असली नकली चीज़ों को देखा जाता है ना। दूसरा, सप्लायर पर्सन, यदि कच्चा माल सस्ते में उपलब्ध है तो कंपनी में जो होगी वो प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जैसे एग्जांपल एफएमसीजी कंपनी है, किसान से सीधे तेल खरीदेगी तो लागत कम लगती चली जाएगी। कस्टमर के पावर की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता का प्रभाव, आज उपभोक्ता अधिक शिक्षित है तो प्रोडक्ट जो होगा वो उच्च गुणवत्ता वाला होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं टाटा नमक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू एंट्रेंट। नई प्रतियोगी जितने भी होंगे, नई निर्माता गांव में इजीली एंटर कर सकते हैं, इसलिए पुराने निर्माता को अच्छे संबंध बनाने जरूरी है ना, कस्टमर के साथ। जैसे एग्जांपल हमले पतंजलि जो है गांव में तेजी से घुसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को मजबूती बनानी पड़ी इस कारण। नेक्स्ट वन इज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कौन से? प्रतिस्थापन उत्पाद, असली नकली उत्पाद को ध्यान में रखना, इसलिए कैंपेन भी जरूरी है। तो ये सारे जो 5 फोर्सेस दिए गए हैं, 5 फोर्स मॉडल, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर पावर हो गई, हमारी कस्टमर पावर क्या होगी, न्यू एंट्रेंट जब आते हैं तो फिर हमें क्या पुरानी कंपनी को क्या ध्यान रखना पड़ता है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को ध्यान रखना, है ना, असली या नकली है उत्पाद, कैंपेन जरूरी है इन चीज़ों के प्रोडक्शंस के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मुख्य लक्ष्य क्या है कि कंपनी गांव में कंज्यूमर को सही तरीके से सेगमेंटेशंस करके, कॉम्पिटिटर्स को समझकर और उनके ब्रांड अवेयरनेस फैलाकर अपने उत्पाद को सुलभ, विश्वसनीय और स्वीकार्य बना सके। ये मेन है हो गया हमारा पावर किसका? मार्केटर्स का। सेगमेंट बनाना, कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से समझ करके अपने प्रोडक्ट को उनसे आगे रखना, ब्रांड की अवेयरनेस करके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केटर्स के लिए, रूरल मार्केटर्स के लिए। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी फॉर रूरल मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो उत्पाद पूरे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का सेंट्रल पॉइंट होता है, हमें तो पता है ना, क्योंकि उत्पाद को ही तो बेचना है, उत्पाद के पीछे ही तो इतने सारे काम हो रहे हैं। तो रूरल मार्केट में प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो अफोर्डेबल भी हो, यूजफुल भी हो और ईजिली अवेलेबल भी हो, है ना। मेनली गांव में ये चीज़ें देखी जाती है, तभी लोग सामानों को खरीदते हैं। स्मॉल पैकेट, फर्स्ट वन इज स्मॉल पैकेट स्ट्रैटेजी। स्मॉल पैकेट स्ट्रैटेजी क्या है? छोटा पैकेज रणनीति। बेनिफिट क्या है? लो इनकम ग्रुप भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को ले सकते हैं, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये इनके शैम्पू आते हैं या हिमगंगे तेल के पैकेट्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्स्ड पैकेज स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड पैकेज स्ट्रैटेजी में क्या होता है? मिश्रित पैकेज, जैसे कि हमने बोला टूथपेस्ट है उसके संग टूथब्रश भी पैक आता है, स्मार्टफोन है उसके संग चार्जर आ जाता है पैक कॉम्बो के फॉर्म में, शैम्पू उसके संग कंडीशनर आ जाती है। तो बेनिफिट क्या है? वैल्यू फॉर मनी, मनी की भी वैल्यू हो गई, कन्वीनियंस भी है उनके लिए, एक चीज़ खरीद रहे हैं तो उन्हें लग रहा है उन्हें दूसरी चीज़ें फ्री भी मिल रही है।
थर्ड पॉइंट इज लो प्राइस पैकेज स्ट्रेटेजी, कम मूल्य पैकेज स्ट्रेटेजी। जैसे इन्हें कोई तेल चाहिए, ऑयल चाहिए तो कम पैसों में ही मिल जाए, तो छोटे छोटे पैकेट्स पे इन्हें मिल सकता है। बेसिक पैक जैसे कि 10 रुपये का पैकेट हो गया डिटर्जेंट का, वो भी खरीद सकते हैं। ज़्यादा लोग अपनाते हैं तो मार्केट भी ज़्यादा चलता है ना। फोर्थ पॉइंट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, क्वालिटी स्टैंडर्ड और ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रहती है। एग्जांपल जैसे अमूल मिल्क हो गया, हमेशा सेम क्वालिटी का ही मिलता है। इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता रहता है, वो सेम प्रोडक्ट बार बार ले रहे हैं और प्रोडक्ट में भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, अच्छा है प्रोडक्ट, तो उससे उनका ट्रस्ट बना रहता है। किनका, कंज्यूमर का। किस पे, मार्केटर्स पे जो वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, तो सिंपल और रूरल कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमें गांव में ही तो बेचना है, रूरल एरिया में, तो उनके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टॉर्च, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टॉर्च पुराने ज़माने में चलते थे, अब भी चलते हैं, वो स्टील के आते हैं और पीछे बड़े बड़े 2 मोटे मोटे बैटरी लगाने पड़ते हैं, वो विलेज लाइफ में चलते रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टॉर्च है वो। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, मजबूत उत्पाद, जैसे मजबूत ट्रैक्टर्स रूरल रोड के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोडक्ट ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, है ना, तभी तो वो खरीदेंगे। क्योंकि गांव के एरिया के सड़क कैसे होते हैं, थोड़े ऊबड़ खाबड़, टूटे फूटे, कुछ ऐसे भी होते हैं, अब सही होने लगे, तो उन्हें भाई उन चीज़ों के हिसाब से ही तो मटेरियल्स को खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट इज यूटिलिटी और ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उपयोगिता केंद्रित। रूरल लाइफ में डायरेक्ट बेनिफिट दे, जैसे अफोर्डेबल भी हो, अफोर्डेबल वाटर प्योरीफायर का एग्जांपल ले लिया हमने, या सोलर लैटर्स लगाए जाते हैं सोलर एनर्जी के लिए, अब गांव-गांव में लोग अपने घर पे छतों पर लगा लेते हैं। ब्रांड नेम स्ट्रेटजी, ब्रांड नेम रणनीति ईजिली टू रिमेंबर होता है, जैसे निरमा पाउडर ले लिया, है ना, ऐसा हमें ब्रांड नेम लेना है जो ईजी टू रिमेंबर हो, गाँव के लोग ईजिली लर्न कर सकें या उसके चित्र को देख करके पहचान सके। ब्रांड की क्वालिटी, रूरल कंज्यूमर क्वालिटी पर भी ध्यान देते हैं, उन्हें सस्ती भी चीज़ें चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट सिंबल, उत्पाद के प्रतीक क्या है, तो रूरल कंज्यूमर्स को लोगो या इमेज चित्र दिखा करके वो ज़्यादा प्रोडक्ट को याद रख पाते हैं। जैसे निरमा पाउडर में गर्ल हो गई, पार्ले जी में गर्ल हुई, अमूल में गर्ल है, तो ऐसे चित्र के थ्रू भी वो प्रोडक्ट को याद रखते हैं कि ये हमारे पुराने प्रोडक्ट है और हम यही यूज़ करेंगे। इसलिए उनके जो प्रोडक्ट में जो गर्ल है या चित्र है उनको चेंज नहीं किया जाता। ये पार्ले जी बिस्किट की जो गर्ल है वो कितनी पुरानी है, तो ये चेंज नहीं करते, क्योंकि वो माइंड में सेट हो गया उनके कि ये प्रोडक्ट मतलब इसमें यही गर्ल होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केटिंग। अगर रूरल मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब प्राइसिंग पे डिपेंड करता है कि लोग जो है वो कम पैसों में भी चीज़ें लेंगे, ज़्यादा पैसों में भी चीज़ें लेंगे, प्लस ड्यूरेबल भी होनी चाहिए चीज़ें, है ना, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ भी होनी चाहिए चीज़ें। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पे रूरल मार्केट में चीज़ों को बेचना है, तो ये थोड़ा मुश्किल भी होता है, और अगर हम स्ट्रैटेजी बना ले सेगमेंट करके तो बहुत हमारे प्रोडक्ट भी बिकते हैं। तो प्राइस यानी कि मूल्य जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ता बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाती है। जैसे कम मूल्य उत्पाद रणनीति, लो प्राइस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, रूरल कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होती है, इसलिए छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस में ही बेचे जाते हैं और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं कम प्राइस में। कम लागत पैकेजिंग, पैकेज पर ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता गांव के प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट वन इज़ रीयूजेबल पैकेजिंग, ग्लास बॉटल्स, टिन बॉक्सेज, ये कभी रीयूजेबल भी हो जाती हैं गाँव के लिए। हाईलाइट वैल्यू नॉट प्राइस, वैल्यू को हाईलाइट किया जाता है नॉट अ प्राइस, जैसे कि फेयर लवली हो गया, 7 दिन में ही ग्लो आ जाएगा इसमें, तो वैल्यू पे ध्यान दिया जा रहा है, प्राइस पे नहीं। वैल्यू इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी, वैल्यूज इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी में क्या होगा, महंगे रॉ मटेरियल्स की वजह से क्या होगा, सस्ते रॉ मटेरियल यूज़ करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कॉइन बेस्ड प्राइसिंग भी होती है। कॉइन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होगी, सिक्का आधार, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इस हिसाब से कोई बिस्किट भी आ जाते हैं, स्नैक्स भी आ जाते हैं, चॉकलेट्स भी आ जाते हैं, स्नैकर्स वगैरह, है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सिक्कों के आधार पर भी खरीद सकते हैं। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसमें क्या होता है, वैकल्पिक उत्पाद मूल्य रणनीति, इसमें क्या होता है, मेन प्रोडक्ट सस्ता, उसके पार्ट्स महंगे होते हैं, ठीक है। मेन प्रोडक्ट जो होगा वो तो सस्ता होगा, जैसे कि आप मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती 5 रुपये का आ गया, 10 रुपये का आ गया, लेकिन उसके लिए अगर मैं पार्ट्स लूँ, मतलब स्टैंड लूँ, मोमबत्ती स्टैंड लूँ, तो वो ज़्यादा महंगा आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। मेन प्रोडक्ट जो हमें यूज़ करना है वो सस्ता, लेकिन उसके साथ जो उसका पार्ट यूज़ करना है वो महंगा होगा, कॉस्टली होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्री गिफ्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट के साथ फ्री गिफ्ट देना वो अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर के लिए, है ना।
फ्री गिफ्ट, जैसे कि कोई कोई भी प्रोडक्ट हो गए उनके संग फ्री मटेरियल्स मिल जाते हैं। प्रोडक्ट ग्रुपिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट ग्रुपिंग एंड फ्री गिफ्टिंग आर कंबाइनिंग विद ईच अदर्स, ये कंबाइनिंग है एक दूसरे के साथ, एक के संग एक फ्री दे दिया या फ्री बोल करके कॉम्बो बना दिया, एक साथ प्रोडक्ट के कॉम्बोज बना दिए। जैसे मिली की चाय पत्ती आती है, मिली कंपनी की चाय पत्ती आती है, उनके संग बॉटल फ्री कर देते हैं या कोई दूसरे प्रोडक्ट फ्री कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं जिनके, जैसे हम पाउडर खरीदते हैं, एक बड़ा पाउडर खरीदते हैं तो उनके संग एक छोटा पाउडर फ्री आता है। 10 पॉइंट इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पेनिट्रेशन का मतलब होता है मूव करना, है ना, तो एंट्री स्ट्रेटजी मानी जाती है ये। तो न्यू सामान मार्केट में पहले बहुत सस्ते रेट पर बेचा जाता है और बाद में पेनिट्रेट, जब वो पूरे तरीके से मूव कर जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है, लोगों को उनकी आदत हो जाती है, तो उनमें प्राइस क्या कर देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। जियो का एग्जांपल ले लो आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी फॉर रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अपने स्ट्रैटेजी को, ताकि हम जो हैं वो मार्केट में अपने सामानों को बेच सके। तो बड़े बड़े गांव तक उत्पाद पहुंचाना, जिन गांव की जनसंख्या क्या है 10,000 से ज़्यादा है, यहाँ से छोटे गाँव में भी सप्लाई आसानी से की जा सकती है। FMCG कंपनी जो होती है पहले बड़े गाँव को ही सप्लाई बेस बनाती है और फिर वहाँ से छोटे गाँव को बनाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका सुनिश्चित पहुँच और दृश्यता, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है गांव में। जैसे एशियन पेंट्स हो गया, कोका कोला, गांव के दीवारों पर विज्ञापन कर दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज कंपनी का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। कंपनी अपना स्टॉक लिस्ट बनाती है, डीलर्स होते हैं उनके अपने रिटेल स्टॉक लिस्ट। सबसे पहले कंपनी होगा, कंपनी के बाद कौन होंगे, स्टॉक लिस्ट, जहाँ स्टॉक में रखे जाएंगे सामान। स्टॉक लिस्ट से नीचे कौन होंगे, डीलर्स, उनको बेचे जाएंगे। फिर डीलर्स से रिटेलर्स आएंगे और रिटेलर्स से फिर कंज्यूमर्स आएंगे जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, या छोटे, इनसे भी छोटे वो हो सकते हैं जो कि छोटी छोटी दुकानें और बनाते हैं और फिर वहाँ से सामानों को बेचते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं प्रोजेक्ट शक्ति हो गई, गांव में खुद का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ओपन किया हुआ है। प्रोजेक्ट शक्ति अब है क्या, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक कंपनी है जो कि 2001 में चालू हुई थी और इनका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिला में आर्थिक रूप से ग्रामीण महिला को सशक्त बनाना, है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। तो इस प्रोजेक्ट में मेनली महिलाओं को जॉब दी गई या फिर नौकरी दी गई ताकि महिलाएं जो हैं वो भी अर्निंग कर सके। मंडी कस्बों तक पहुंचाना सामानों को, अनाज मंडी और कस्बाई बाजार, अनाज मंडी से लोग सामान लेकर के आते हैं ना, तो ये भी एक तरीके का क्या है, होलसेल मार्केट है। कंपनी के लिए मिनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोला जाता है अनाज मंडी को, ऐसे मंडी में जहाँ पे सामानों को रखा जाता है। सीजनल डिमांड, सीजनल डिमांड्स होते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो फसल की कटाई का समय आया तो ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, इनका अधिक बिक्री होना शुरू हो जाता है। तो मार्केटर्स जो होते हैं या रूरल मार्केटिंग जो कर रहे हैं मार्केटर्स, उनको ये भी ध्यान देना होता है कि सीजनल डिमांड्स के अकॉर्डिंग भी हमें चलना है। नेक्स्ट पॉइंट इज अन्य कंपनियों का सहयोग, एक ही ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूटर से मल्टीपल कंपनी सामान पहुंचाती है। जैसे बिस्किट, चिप्स हो गए, बिस्किट अलग कंपनी बना रही है, चिप्स अलग कंपनी बना रही है, लेकिन एक ही गांव में जाना है तो ये सभी एक ही ट्रैक्टर पर रख करके चले जाते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट 6। 7 पॉइंट इज हाट बाजार स्ट्रेटजी। गांव में साप्ताहिक बाजार लगते, सप्ताह में एक बार बाजार लगता है। सेल्स वुमेन नेटवर्क, गांव की महिला को सेल्स मैनेजर या रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, इससे ट्रस्ट और रीच दोनों ही बढ़ते हैं ना। एक तरीके से महिलाओं को जो है रोजगार भी मिल जाता है और महिला जो है वो ट्रस्ट ज़्यादा बना पाती हैं। जैसे मिशन शक्ति हो गया, भारत सरकार ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट सखी हो गया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया था। प्रोजेक्ट सैलून आई हो गया, जो कि एक ब्यूटी पार्लर है, महिलाएं जो हैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके और फिर लोगों के घर में जाकर के ब्यूटी पार्लर का काम भी कर सकती हैं। ऐसे गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड ने ये लॉन्च किया था। तो ये सारे क्या हैं, एक तरीके से महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सशक्त करना। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल ऐप के थ्रू भी गांव तक सामान पहुंचाने, जैसे कि जियो मार्ट हो गया, अमेजॉन रूरल मार्केटिंग हो गया। अमेजॉन जो कंपनी है वो गांव तक भी अब सामान पहुंचाती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वितरण श्रृंखला क्या होगी, तो कंपनी से स्टॉक लिस्ट में जाएगा सामान, स्टॉक लिस्ट मतलब बड़ा भंडार, फिर होलसेलर के पास जाएगा, यहाँ से होलसेलर मतलब थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से फिर रिटेलर्स के पास जाएगा, फुटकर विक्रेता बोलते हैं जिन्हें छोटी छोटी दुकान ओपन करके रखते हैं, और यहाँ से कंज्यूमर ले सकता है। नहीं तो इसके बाद भी एक छोटे छोटे दुकान हो सकते हैं जहाँ से कंज्यूमर ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी फॉर रूरल मार्केटिंग।
रूरल मार्केटिंग के लिए क्या प्रमोशन किया जाए, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों को जागरूक करना, उन चीज़ों जो हम बेच रहे हैं वो लोगों को पता तो चले कि हाँ भाई इसे हमें बेचना है, ये इसकी ये स्ट्रेटजी है, ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो लोगों को प्रमोशंस के थ्रू लोगों को जागरूक करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो हो गया। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ मतलब अपने मुंह से बोल करके भी, है ना, कोई ना कोई वो बना करके नारे वगैरह दे करके ऐसे भी कर सकते हैं, या सॉन्ग लगा करके, जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर का सॉन्ग है उसके थ्रू भी वर्ड ऑफ माउथ बोला जाता है इसे, ठीक है। दूसरा आउटडोर मीडियाज, बाहरी प्रचार करके, जैसे वॉल पेंटिंग कर दिया, होर्डिंग कर दिया। होर्डिंग मीन सड़क किनारे लगे बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड होते हैं ना, गलियों में भी आकर के खंभों पे लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होर्डिंग। पोस्टर्स लगा करके या वीडियो वैन्स के थ्रू भी कर देते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं साइकिल वगैरह पे, या फिर उन पे छोटे छोटे गाड़ियों पे उनको रख करके, रेडियो वगैरह को रख करके और फिर प्रचार करते रहते हैं। दीवार चित्रण प्रचार किया जाता है। फोक मीडिया, लोक माध्यम आधार, जैसे कठपुतली शो के थ्रू किया गया, लोक नृत्य के थ्रू, जादू के थ्रू कर दिया गया, गीत के थ्रू भी अपने चीज़ों को बता रहे हैं लोग। ऐसे इन चीज़ों के थ्रू अगर बताया जाता है तो वो सोशली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशली अटैच्ड कंटेंट है जो कि मेनली गाँव में किए जाते हैं, इसलिए लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। स्पेशल कैंपेन बनाए जाते हैं, रूरल गेम्स बना दी गई, स्कूल में जाके जागरूक किया, आंगनवाड़ी में जाके जागरूक किया, जैसे कोलगेट के साथ फ्री ब्रश दे दिया और दे करके डेंटल अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बताया कि भाई दांत साफ कर सकते हैं हम इससे, है ना, अगर साफ ना करें तो ये बीमारियां हो सकती है ना। ये सारे कंटेंट को एक्सप्लेन करना। अब इससे क्या होता है कि लोग, बच्चे छोटे छोटे जो होंगे वो कोलगेट खरीदेंगे, ब्रश खरीदेंगे, तो इससे भी लोग जागरूक होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हायरिंग स्ट्रैटेजी। हायरिंग स्ट्रैटेजी, अब रूरल मार्केटिंग के थ्रू हमें सामान बेचना है तो हमारे पास लोग भी तो होने चाहिए सामान बेचने के लिए। तो हमें गांव में बेचना है ना, तो गांव के लोगों को ही अगर हम लेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उससे ना उनके लैंग्वेज पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उन्हीं के जैसे बोलने वाले लैंग्वेज होंगे। कंपनी गांव में पढ़े लिखे युवाओं को स्थानीय एजेंट, सेल्स प्रमोटर्स बनाती है, सेल्स प्रमोटर्स भी बनाती है ताकि प्रमोट कर सके प्रोडक्ट को। इनमें ये क्वालिटी ज़रूरी है। और लोकल लैंग्वेज फ्लुएंसी, है ना, कौन कौन सी, अब ये जो सेल्स प्रमोटर्स होंगे उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ लोकल लैंग्वेज फ्लुएंसी, जहाँ वो बेच रहे हैं वैसे ही लैंग्वेज बोलने वाले अगर लोग हैं तो उनसे लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, उन्हें अपनापन सा फील होगा उनके साथ। तो लोकल लैंग्वेज फ्लुएंसी होगी। लंबे समय तक काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए, गाँव गाँव घूम करके। हो सकता है गाँव गाँव घूम रहे हैं तो उन्हें भाई थोड़ा रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, या लंच करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे चीज़ों को भी हैंडल करने वाला इंसान होना चाहिए। कम सुविधा वाले माहौल, जैसे आवास या भोजन नहीं मिल पा रहा टाइम से, तो एडजस्टमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल स्ट्रैटेजी। सोशल स्ट्रैटेजी क्या होगी? ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना। सोशल स्ट्रैटेजी मतलब कि ग्रामीण लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो युवाओं को रोजगार देना, जैसे लोकल पीपल को जॉब देने से ब्रांड लॉयल्टी बनती है। अभी मैंने बताया कि लोकल के संग लोकल जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे और ज़्यादा अच्छे से अटैच हो पाएंगे उनके साथ। गाँव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसे मोबाइल लर्निंग, डिजिटल तकनीक के साथ बढ़ावा देना। दूसरा NGO पार्टनरशिप हो सकता है। NGO पार्टनरशिप में जैसे हेल्थ हो गए, अवेयरनेस हो गए, एजुकेशन हो गए, इन सब को लेकर के, जैसे कोलगेट ने NGO के साथ मिलकर के डेंटल हेल्थ कैंप चालू कर दिया। ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो कि जिनमें NGOs आते हैं और वो एक दिन का कैंप लगाते हैं, जैसे आँखों के डॉक्टर्स आते हैं वो कैंपिंग करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। डेंटल्स आते हैं वो कैंपिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम कैंपिंग करके भी, NGO कैंपिंग के संग जुड़ करके भी मार्केटर्स जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्रमोशन जो है वो गांव की संस्कृति से ही जुड़ा होना चाहिए, ताकि गांव के लोग जो हैं इसको अपना मान सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मानसिकता जो होती है वो हम पॉजिटिव मानसिकता बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे शहर के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। दैट जो मॉडर्ननेस है ना वो भी हमारी संस्कृति को ख़त्म करता जा रहा है। तो गाँव का होना बहुत ज़रूरी है। पूरा गाँव भी अगर शहर बन जाएगा तो हमारी संस्कृति ख़त्म होती चली जाएगी। तो प्रमोशन गांव की संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। हायरिंग में लोकल लोग ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, है ना, बताया अभी। लोकल लोग जो होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। सोशल स्ट्रैटेजी से कंपनी की गुडविल और ब्रांड इमेज दोनों ही बढ़ती है। सोशल स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तभी तो लोग भी अट्रैक्ट होंगे। अगर सोशल स्ट्रैटेजी पॉजिटिव नहीं लगेगी लोगों को, उनकी संस्कृति के विरुद्ध होगी, तो फिर लोग उस ब्रांड के पीछे नहीं जाएंगे, है ना। उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे और बोलेंगे भाई हमें ये ब्रांड नहीं चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर्स हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर 6, चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट फॉर्म में मिल जाएगी। टोटल चैप्टर 10 है, हम टोटल चैप्टर 10 को चैप्टर 9 के फॉर्म में ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे और रूरल मार्केटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप प्लेलिस्ट फॉर्म में वीडियो देख सकते हैं।